देखो, अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपका साथ में पारिवारिक साथ में पत्नी के साथ रहना संभव नहीं है, और आजकल के माहौल में अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं और आप इन सब चीज़ से जागरूक हैं, जानकार हैं, और उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं किसी झूठे मुकदमों से लड़ रहे हैं, या फिर भविष्य में आपके ऊपर कोई मुकदमा झूठा होने वाला है, तो मैं कहता हूं कि कानून के डर से या समाज के डर से या लोगों के डर से या वकील के कहवे में आप ये बात कोर्ट में कदापि मत बोल देना। वरना मैं कहता हूं कि आज तो आप किसी प्रकार से सुरक्षित हैं, आने वाले टाइम में जीवन भर आप घुट घुट के जिएंगे, और हो सकता है कि घुट घुट के नहीं, घुट घुट के जान से मार भी दिया जाए तुम्हारे लिए। कभी भी परिस्थिति बदल सकती है। देखो, जब एक परिवार के ऊपर जो परिवार जिसने शादी करी, शादी करने के बाद सिर्फ ये सोचा कि पत्नी आएगी और घर में खुशियां आएंगी, लेकिन आई क्या, आपके सामने कानूनी चीजें आने लगी, कानूनी मुकदमे आने लगे, झूठ आने लगा तुम्हारे सामने उसका, और तमाम उसका जो दुर्व्यवहार है, जो बर्ताव है उसका, वो तुम्हारे प्रति ऐसा होने लगा कि तुम्हें अपने जीते जी आपको नरक दिखाई देने लगा। आपके घर की सुख शांति ऐसे खत्म हो गई जैसे घर में कोई किसी बला या फिर कोई किसी व्यक्ति का ऐसा घर में आ गया कि वो व्यक्ति उसने हमारे घर की पूरी सुख शांति छीन ली। तो ऐसी परिस्थिति में अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं आप, और आपको टेंशन और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रही है, और अब आपके सामने तमाम लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस लड़की को रख लीजिए, घर में रहने दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं आज आपको ये बोलता हूं कि कानूनी प्रक्रिया से या कानूनी डर की वजह से या किसी के कहवे में बहकावे में, और जहां पर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, आप बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल ना बोलें कि मुझे उस महिला को साथ में रखना है। ये बात मैं नहीं, ये आप समझ सकते हैं कि आप किस दुख से, किस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार वो महिला ही है जिस महिला ने आपका घर में आकर जीना दुश्वार कर दिया है। उस महिला की वजह से ही है। अब तुम्हारे ऊपर कानूनी प्रक्रिया, मैं बता दूं कानूनी मुकदमे कौन कौन से आपका आएंगे, एक मेंटेनेंस का, एक डीबी का और एक दहेज का। ये 3 मुकदमे आपके ऊपर आने ही आने हैं अगर आपकी उस पत्नी से झगड़ा है या फिर वो उसके साथ में नहीं रहना है, कोई भी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 मुकदमे आएंगे। अब आपको ये सोच लेना है, पहले से ही माइंड प्रिपरेशन कर लीजिए, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाइए कि मेरे साथ में अगर ये चीजें नहीं हुई, मतलब मैं उसके साथ नहीं रहा या फिर वो मेरे साथ नहीं रह रही किसी प्रकार से, या संभव नहीं है साथ रहना, तो ये 3 मुकदमे मुझे झेलने हैं। बस आप ये सोचकर दिमाग में बिठा लीजिए इस बात के लिए कि हाँ, अगर मेरे साथ में इसकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती है तो मेरे ऊपर 3 मुकदमे आने ही आने हैं, और मैं उन तीनों मुकदमों झेलने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेंटली, फिजिकली और सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से ये तैयार हैं कि हाँ 3 मुकदमे झेलने तैयार हूं, तो मैं कहता हूं आपको जीवन भर नहीं, कुछ समय के लिए तकलीफ होगी। जब तकलीफ, ये कहते हैं ना कि किसी प्रकार से अगर आपको कोई दुख है, परेशानी है, अगर आपके पेट में दर्द है, तो पेट का दर्द एक समय ऐसा आएगा कि दवा खा किसी प्रकार से वो ठीक कर लोगे, लेकिन अगर उसी पेट में तुमने सांप बिठा लिया ना, तो मैं कहता हूं पूरे जीवन भर दर्द रहेगा तुम्हारे, और वो दर्द खत्म नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें मार के छोड़ेगा। ऐसी परिस्थिति तमाम आपके सामने आ रही है कि घटनाएं घटित हो रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लगातार, कि महिला ने जहर खा लिया, महिला ने फांसी लगा ली, महिला ने आपके ऊपर अब तुम्हें मारने का प्रयास किया, गला घोट दिया। इस तरह की तमाम चीजें तुम्हारे सामने आएंगी कि हाँ मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है। अब अगर ऐसी परिस्थिति से तुम्हें मतलब जूझना है कि एक हत्या का प्रयास करना या हत्या कर देना तुम्हारे ऊपर अगर आरोप आ जाए, आज सोच कर देखिए कि दहेज प्रथा का अगर आपके ऊपर आरोप आ गया, तो आपने दहेज मांगा, आपको तमाम लोग, आपके अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, समाज, कानून, सब ये कह रहे हैं कि तुमने दहेज मांगा, तुमने मारपीट करी, तमाम सब लोग तुमसे ये कह रहे हैं। कल को अगर वो तुम्हारे घर आके मर जाती है, या वो किसी प्रकार से ऐसा कोई गुस्से में आकर कोई काम कर दे जिससे कि उसकी हानि हो जाए या फिर मृत्यु हो जाए उसकी, या उसको नुकसान पहुंच जाए, तो उसके जिम्मेदार वो नहीं, तुम होगे। इसीलिए कानून के डर के वजह से कि भाई मेरे भाई 3 मुकदमे हो गए, अब मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं, चलो ठीक है मैं इसको रख लेता हूं। तो कानून में अगर वो मुकदमे जो हैं, वो मुकदमे सिर्फ तुम्हें डराने के लिए किए गए हैं या तुम्हें परेशान करने के लिए किए गए हैं, भाई रख लो साथ में इस तरीके से, तो बात अलग है। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन तुमको फंसाना ही है, तो मैं कहता हूं अगर आप छोटी मोटे अपराध से फंस जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घना बड़ा अपराध अगर आप तुम्हारे ऊपर आ गया ना, तो तुम पूरे जीवन भर नहीं निकल पाओगे।
और ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आज के टाइम में अगर जो कानून है, कानून के करते हुए देखा जाए, अगर किसी की मृत्यु किसी महिला की तुम्हारे घर हो जाती है तो तुम फैसला भी कर लोगे ना, तब भी तुम्हें उम्र कैद होनी है। ये ध्यान रखना। ये कई मैं जजमेंट्स में देख चुका हूं कि कोर्ट जो है पूरी सब कुछ, मान लीजिए जो गवाह है, गवाह भी अगर आपके खिलाफ चले गए, मतलब फेवर में चले गए कि हाँ चलो ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो कोर्ट लास्ट में एक ही बात कहता है कि तुमने तो समझौता कर लिया, तुम्हारा तो चलो ले दे के, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है तो पैसा लेन देन होती ही होता है, तुम्हारा तो लेन देन हो गया, लेकिन जो महिला मर गई उसको न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए यह पूछा जाता है कि बताओ महिला की मृत्यु कहां हुई थी, तुम्हारे घर में या कहीं और? तो वो कहता है, तो फिर सच बोलना पड़ता है, वकील हो या क्लाइंट हो या एक्यूज, जो कुछ भी हो, कि सर घर में मृत्यु हमारी हुई। ठीक है, तुम्हारे घर में मृत्यु हुई ना, उम्र कैद। ये मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूं आपके लिए, जो उम्र कैद होती है, फैसला होने के बावजूद भी उम्र कैद करा दी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ऐसी महिला कोई गुस्सैल चिड़चिड़ी है जो आपको बहुत बड़े अपराध में फंसा सकती है, और आपको ये डर भी है और ये कंफर्म है कि मेरी उसके साथ बनेगी नहीं, तो कानून के डर से वजह से, प्रेशर के वजह से, या समाज के वकील के कहवे में, किसी के कहवे में ये बात एडमिट मत करना कि मैं इस महिला के साथ रहने को तैयार हूं, मैं घर में बसाने तैयार हूं, मैं बुलाने के लिए तैयार हूं। ये बात एडमिट मत करना। मुकदमा होगा, चलेगा, चलता रहे, जीवन है, जीवन में परेशानी सुख दुख सब आते हैं। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा कि तुम्हें ये लगेगा हाँ मैंने मुकदमा, मतलब दो रास्ते मेरे सामने थे, एक समझौता कॉम्प्रोमाइज करने का और दूसरा मुकदमा। तो मैंने मुकदमा चुना तो मेरा जीवन आज सेफ है, सुरक्षित है। और अगर मैंने उस महिला को चुनता तो मैं हो सकता है कहीं ना कहीं या दीवार में चुन दिया जाता, या ड्रम में चुन दिया जाता, या फिर कोई बड़ा ऑफेंस लगाकर मेरे ऊपर आज मैं जेल में छुड़ा दिया जाता। तो ये भाई साहब, अगर तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तो मैं कहता हूं किसी अच्छे व्यक्ति से बुद्धि लीजिए। वरना बहुत सारे लोग डर की वजह से परेशान होकर है, चलो ठीक है मुकदमा हो रहा है, नहीं होगा हम इसको रख लेते हैं, तो वो रखने का प्रयास भी करते हैं, और कब काफी समझौता करने का जीवन के साथ, महिला के साथ में प्रयास करते हैं कि हाँ हम उसके साथ रह लेंगे। लेकिन होता क्या है कि वो आती है, 2-3 महीने रहती है, और रहने के बाद फिर वापस वहीं पहुंच जाती है जहां वो उसका मेन स्थान है। क्योंकि मुकदमा करने के बाद तुम्हारे घर आने की तो वो कहेगी, लेकिन मुकदमा खत्म करने के लिए नहीं कहेगी। और ये बात का अगर तुमको मेरी बात विश्वास ना हो ना, तो तुम समझौता करने की बात कहो कि समझौता करना है, लेकिन पहले मुकदमे खत्म करने हैं। देखना, एक क्या 100-210 किलोमीटर दूर तुमसे चली जाएगी और कहेगी मैं मुकदमा खत्म नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस जब रहूंगी अच्छे से रखोगे तुम, तो मुकदमे मैं खत्म कर दूंगी। ये कॉमन वर्डिंग है जो महिलाओं की आजकल है। मुकदमा करने के बाद वो यही कहती हैं कि मुझे तुम्हारा रहना है, मेरा जीवन खराब हो रहा है, तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है। अरे मुकदमा करने से पहले तुमने नहीं सोचा तुम्हें जीवन कैसे खराब हो रहा है? तुम्हारे पास कानूनी ताकत है, तुमने कानूनी ताकत दिखाकर एक पति को, एक पति के माता पिता को, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी के घर में माँ है, किसी के बहन है, उन सब लोगों को तुमने परेशान किया, तुम सब लोगों ने मुकदमा करके उसको बेइज्जत किया, जलील किया उसको, और उसके बाद आप कह रहे हो मुझे रहना है साथ में। तुम्हें रहना नहीं है, तुम्हें रहने के नाम पर दूसरा कोई अच्छा ऑफेंस बनाकर, बढ़िया मुकदमा बनाकर, क्योंकि जो महिला एक बार कोर्ट कचहरी चली जाती है ना, फिर उसके बाद वो उसके कान आंख नाक सब 4 हो जाते, डबल हो जाते हैं। क्योंकि उसको कई लोग जो है एडवाइस करते हैं कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, और तमाम मुकदमे लगा दो। तो व्यक्ति, इसीलिए लोग आज के टाइम में आत्महत्या कर रहे हैं, अपना जीवन त्याग रहे हैं। खुद नहीं मरते हैं तो उसकी मुकदमों से मर जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कानूनी जानकारी नहीं है, हर व्यक्ति इतना मेंटली प्रिपेयर्ड और मैच्योर नहीं होता है कि वो ऐसा सोचता कि भाई मैं ये सब चीजें ना करूं। और इसी वजह से आज के टाइम में लोग हत्या कर रहे हैं। एक माँ जो अपने बेटे को खो देती है, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति दब जाता है, कानूनी रूप से दब जाता है, वो प्रेशर में आ जाता है। और प्रेशर में आने के बाद ही आजकल ये समझौता हो रहे हैं, और समझौते हो रहे हैं कि कितना मोटी मोटी रकम लेकर 15-15, 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए में समझौते हो रहे हैं। शादी किस लिए करी थी? क्या साथ रहने के लिए की थी या समझौता करने के लिए करी थी? और समझौता करने का मतलब क्या है? पैसे का मतलब क्या है? तुमसे शादी में दहेज में कोई 1 रुपया नहीं लिया तुमसे, और तुम मैलिमनी में या फिर समझौते में 20 लाख रुपए मांग कर रही हो। तो तुम ये सब कुछ क्या है? ये सब यही है, ये दिस इज काइंड ऑफ स्कैम जो कि आजकल महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूं, सभी की नहीं कर रहा हूं। अगर पूरी दुनिया ऐसी हो जाएगी तो फिर ये संसार ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका माइंड अगर थोड़ा सा भी कॉन्शियस है, तो मैं कहता हूं ऐसे प्रेशर में आकर, दबाव में आकर ये मत कहिए मुझे रखना है, रहना है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ मेरे मुकदमा आएगा, मैं झेलूंगा, तो एक ही बात रखिए कि साहब संभव नहीं है साथ रहना।
वरना भविष्य में और ज़्यादा बात बढ़ जाए। क्योंकि ये समाज है, 4 लोग 40 बातें और 400 समझदारी तुम्हारे लिए दी जाएगी, लेकिन अपना निर्णय स्ट्रांग रखना है, अपना एक ही डिसीजन रखना है कि यार यस या फिर नो, बस, और कुछ नहीं। इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको कुछ सीखना मिला है इस वीडियो से तुरंत बताइएगा, और दूसरा शेयर जरूर करिएगा उन लोगों तक, ताकि जो लोग इस वीडियो के बाद समझ सकें। क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों के बाद आंखों में धूल जमी पड़ी है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बस महिला पत्नी पत्नी पत्नी। वो पत्नी नहीं, वो तुम्हारा ऐसा नाश कर देगी कि तुम समझ नहीं पाओगे। इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो दिखाने से बहुत धन्यवाद।